स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब है कि इनका तरीका स्मार्ट हो गया, आपकी जेब में से कैसे पैसे निकालना है। आज जिनके वहां स्मार्ट मीटर लगा रहे वो रो रहे कि 20-20, 30-30 हजार का बिल आ रहा है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूं कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट और कुछ नहीं है। 70 रुपए जहां बस वाले ले रहे हैं, 25 रुपए जहां ट्रेन वाले ले रहे हैं, ये मेट्रो में बिठाकर, उसी ट्रेन रूट पर बिठाकर आपसे कब 140, 150 या 200 उज्जैन तक के लेने लग जाएंगे। ये स्मार्ट तरीका है, क्योंकि कर्जा तो आपको ही भरना है, मेरे को ही भरना है, जो उस ट्रेन में जाएगा या नहीं भी जाओगे। अभी अभी हमने देखा कि 2025 मार्च में बजट पेश करती है मध्य प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट का बजट हम देखते हैं कि लगभग होता है 4 लाख करोड़ का। मैं प्रदेश की जनता को बहुत एक विचित्र बात बताने जा रहा हूं। जिस प्रदेश का बजट ही 4 लाख करोड़ रुपए, उस पे कर्जे का आंकड़ा जो निकल कर आया है वो लगभग 5 लाख करोड़ का है। ये आंकड़ा हमें डराता है, और इनकी योजनाएं और जो लुभावनी बातें आज मीडिया में चल रही है, पेपर में आ रही है या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो हमें और ज्यादा डरावनी लग रही है। 10,000 करोड़ का इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट, मैं इस पे बात करना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं कि वो थोड़ा समझने का प्रयास करे। 10,000 करोड़ का कर्जा लिया जाएगा इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। 10,000 करोड़ अगर हम लोन लेते हैं और मासिक 5% भी अगर हम ब्याज दर उसकी माने तो 500 करोड़ रुपए सालाना ब्याज उसका आता है। 500 करोड़ सालाना ब्याज का मतलब है कि पर डे का लगभग 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ हमें ब्याज ही चुकाना होगा, वो भी इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को। और उसके अंदर आपको एक बहुत विचित्र बात बताता हूं, इंदौर उज्जैन का जो बस का किराया है वो है 70 रुपए, ट्रेन का किराया 20 से 25 रुपए। अगर 1 लाख यात्री भी 70 रुपए के हिसाब से आना जाना कर ले और करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ 70 लाख कलेक्ट होंगे और हमें 1.25 करोड़ रुपए ब्याज अलग देना है। इसके साथ मैं प्रदेश की जनता से पूछना चाह रहा हूं कि 10,000 करोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ले लेंगे, खाने वाले खा जाएंगे, भ्रष्टाचार वाले भ्रष्टाचार कर जाएंगे। जिस कंपनियों को बोले वो चीन की हो, जापान की हो, क्योंकि वहीं की कंपनियों को ठेका दिया जाता है मेट्रो का, वो पैसा कमाकर बाहर दूसरे देशों में निकल जाएगी। मैं इंदौर उज्जैन और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं उनके लिए क्या होगा। उनको तो अभी भी बस में दे रही है वो किराया, ट्रेन में दे रही है वो किराया, और मेट्रो में देगी वो किराया। उनकी सहूलियत की जो बातें हो रही है, तो उनकी सहूलियत क्या है, किस चीज में? क्या मेट्रो फ्री कर दी जाएगी? क्या ये 1.25 करोड़ रुपए पर डे का क्या सरकार भरेगी या माफ कर दिया जाएगा? इसका ब्याज का पैसा भी आपसे लिया जाएगा, और ये जो आप आना जाना करोगे उसका मेंटेनेंस, जितने ट्रैक पर लगेंगे, जितने कर्मचारी लगेंगे मेट्रो में, उनकी सैलरी और ये सब जोड़ के वो किराया भी आपसे लिया जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसा दिमाग ये सिर्फ बीजेपी सरकार के पास ही हो सकता है कि चौतरफा मार उस प्रदेश के ऊपर जहां पर कुपोषण नंबर 1 पर है। जहां पर शिक्षा की बात करें तो हजारों लाखों स्कूल बंद करने की बातें मध्य प्रदेश में हो रही है। जहां स्वास्थ्य की बातें करें तो मरीजों के इलाज नहीं हो पा रहे, हॉस्पिटलों में आयुष्मान के घोटाले होते जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद होते जा रहे हैं और आयुष्मान से इलाज नहीं हो पा रहा है। लोगों अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे, दरी बिछा बिछा के लोगों को बोतलें लग रही है। उस प्रदेश के अंदर बेईमानी होगी ये बातें करना कि 500 करोड़ रुपए सालाना ब्याज और 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हम कर्जे का घी हमको सरकार पिलाती जा रही है, और इसमें मैं आम जनता से पूछना चाह रहा हूं, आम जनता का क्या होगा? क्या आम जनता मेट्रो ट्रेन में आने के बाद मेट्रो ट्रेन फ्री कर दी जाएगी इंदौर उज्जैन के लिए? नहीं, बल्कि जो 70 रुपए हमारा आज लग रहा है या 25 रुपए ट्रेन में हमारा लग रहा है, उससे डबल टिबल किराया में मेट्रो में लिया जाएगा, मेंटेनेंस के नाम पे, स्टाफ के नाम पे, क्योंकि खर्चा निकल नहीं पाएगा और ये बोझ भी हमें झेलना है। और ऊपर से जो ब्याज का बोझ झेल रहे तो झेल रहे, इसमें एक आम किसान, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास कहां मरेगा? वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहा है कि मेरे बच्चों को आईपीएस बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, बड़ी कंपनी में नौकरी करवाऊंगा, बड़ा उद्योगपति बनाऊंगा। उस प्रदेश में ये बेईमानी वाली बात हो जाएगी जहां लाखों रुपए शिक्षा में लगाकर वो खर्च कर रहा है अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, और उसके प्रदेश पूरा कर्जे में, तो नौकरी सरकार देगी कहां से? मैं बीजेपी के जो गणितज्ञ है, जो ये गणित निकाल रहे हैं, जो कर्जे का घी पिलाना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आम जनता कहां है यहाँ, और आम जनता का क्या होगा? और ये ब्याज और ये कर्जा ये कैसे चुकेगा इस प्रदेश में, जहां पर इंदौर में हम देखते हैं कि सारी मिलें बंद है। इनकम जनरेट करने का एक ही तरह का उद्योग डेवलप करना,
हम देख रहे उद्योगों की हालत क्या हो रही है। हम देख रहे हैं कि विदेशों से जो कंपनी आ रही है, जापान और चीन की कंपनियां, चीन पे हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट चीन की कंपनियां निपटा रही है, जापान की कंपनियां मेट्रो के प्रोजेक्ट निकला के हमारे रुपए के पूरे विदेशों में जाए जा रहे हैं। आम जनता आज भी परेशान है। आज बताना चाह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी इंदौर की बातें हो रही है। स्मार्ट सिटी में इंदौर में हम रहने वाले, मैं बता रहा हूं स्मार्ट सिटी में स्मार्ट इंदौर नहीं हुआ है, बस टैक्सेशन स्मार्ट हो गया। नए नए तरह के हम पे टैक्स आ गए, टैक्स डबल कर दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम पे। आज भी सड़कों पे चलो, मेरे साथ चलकर देखो, हर सड़क पे गड्ढे मिलेंगे, हर बस्तियों के अंदर पानी आ रहा है। अवैध बस्तियां हमारे वहां सालों से है, आज तक वो वेद नहीं हो पाई। कैसा स्मार्ट पना ये? स्मार्ट पना सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, टैक्स लेने के लिए। मैं बताना चाहता हूं, मीटर लगे थे हमारे वहां, सबसे पहले नॉर्मल मीटर लगे, उसको बदल के इलेक्ट्रॉनिक मीटर कर दिया गया कि उसमें चोरी नहीं हो सकती, उसके नाम पे हमसे वसूली करी गई। और उसके बाद अब स्मार्ट मीटर के नाम पे 25-25 हजार रुपए एक एक घर से लिए जा रहे। ये स्मार्ट है? स्मार्ट का मतलब है कि इनका तरीका स्मार्ट हो गया, आपकी जेब में से कैसे पैसे निकालना है। आज जिनके वहां स्मार्ट मीटर लगा रहे वो रो रहे कि 20-30 हजार का बिल आ रहा है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूं कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट और कुछ नहीं है। 70 रुपए जहां बस वाले ले रहे हैं, 25 रुपए जहां ट्रेन वाले ले रहे हैं, ये मेट्रो में बिठाकर, उसी ट्रेन रूट पर बिठाकर आपसे कब 140, 150 या 200 उज्जैन तक के लेने लग जाएंगे। ये स्मार्ट तरीका है, क्योंकि कर्जा तो आपको ही भरना है, मेरे को ही भरना है, जो उस ट्रेन में जाएगा, या नहीं भी जाओगे तो भी आपको भरना है। तो हम लोगों को यह समझना होगा और कम से कम दलगत राजनीति से निकलकर होकर अपने बच्चों के लिए तो हमें आना पड़ेगा, अपने आगे भविष्य के लिए हमें आना पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमें आना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश को हमें बीमारू राज्य या इंदौर उज्जैन को हमें बीमारू शहर होने से बचाना पड़ेगा। स्मार्ट राज्य उसी को बोलेंगे या स्मार्ट शहर उसी को बोलेंगे वहां पर बेरोजगारी नहीं हो, वहां पर रोजगार के भरपूर साधन हो, वहां पर अवैध बस्तियां नहीं हो, सड़कें अच्छी बनी हो, स्वास्थ्य सेवा अच्छी बनी हो, शिक्षा का पूरा वातावरण हो, शिक्षक हमारे पास पर्याप्त हो, शिक्षकों की सैलरी समय पर आती हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी आती हो, जो हमारे सफाई कर्मी है, जो हमको स्वच्छ भारत में बार बार 8वें बार हमको लेकर आए, उनकी सैलरी टाइम पर आए, उनके परिवार वाले झुग्गी झोपड़ी से निकलकर पक्के घरों में आ जाए, उसको हम स्मार्ट शहर बोलेंगे क्या? इनके झूठे टैक्स के ढोले हुए हम पे खुदी हुई सड़कें, वो सफाई कर्मियों की हालत खराब हो रही है, बच्चों की वो फीस नहीं भर पा रहे, और जहां देखो वहां निजीकरण की आग में सब झुलसते जा रहे। घर अतिथि शिक्षक अपना घर नहीं चला रहे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ताओं को सैलरी तक नहीं मिल रही है, इनका भविष्य का कोई वो नहीं है कि इनका भविष्य के साथ कब इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हर जगह ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई है। ये स्मार्ट शहर देखना चाहते हो या ओरिजिनल वो स्मार्ट शहर देखना चाहते हो जहां खुशहाली हो, जहां शिक्षा हो, जहां स्वास्थ्य हो, जहां नीचे के भी जो कर्मचारी है वो परमानेंट बने, सबकी सैलरी टाइम पर आए, हमारे स्वास्थ्य सेवा अस्पताल अच्छे हो, स्कूल अच्छी हो। ये तय आपको करना है। बीजेपी कांग्रेस पार्टीगत राजनीति छोड़कर मैं पुनः बताना चाहता हूं कि अपने हित की बात सोचो, अपने बच्चों के हित की बात सोचो, और हम लोगों से जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। हम आप लोगों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। जय हिंद।